हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी इंग्लिश। तो आज हम फिर से लिटरेचर का एक और प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जिसमें हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को समझने वाले हैं। ठीक है, साथ ही अगर किसी ने पुराने मेरे प्रैक्टिस सेट्स को नहीं देखा है तो इसी चैनल पर जाकर उन्हें भी देख सकता है। ठीक है, ये काफ़ी मोस्ट एक्सपेक्टेड टाइप के क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ जो एग्ज़ाम में आने की संभावना है और लास्ट ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस ही हैं जिन्हें मैं लेकर आ रही हूँ। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं फिर आज के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन देखते हैं। यस, फर्स्ट क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट है इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड सभी एग्जाम्स के लिए। जरूरी नहीं है मैंने यूपी टीजीटी पीजीटी लिखा है तो सिर्फ इसी में आने वाले हैं, तो ये सभी एग्जाम्स के लिए हैं जहाँ पर आपसे इंग्लिश लिटरेचर पूछा जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन प्राइड एंड प्रेजुडाइज लीडा एलॉप्स विद, बताइए प्राइड एंड प्रेजुडाइज बहुत ही फेमस वर्क है जेन ऑस्टिन का। ठीक है, इसमें एक लीडा नाम की कैरेक्टर है। ठीक है, और ये इलोप करती है किसके साथ? ऑप्शन है आपके पास डार्सी, वेकम, विलियम कॉलिंस, चार्ल्स विंगले। क्या होगा इसका राइट आंसर? ये 4 सिस्टर्स की स्टोरी है, याद हो आपको तो। ठीक है, तो उन्हीं में से एक है ये लीडा। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। यस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वीकम। ठीक है, जो लीडा होती है वो किसके साथ भाग जाती है? वो वीकम के साथ भाग जाती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज हु कॉइन्ड द फ्रेज ईगोटिस्टिकल सब्लाइम? किसने कॉइन की थी ये फ्रेज? काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस तरीके के बनते हैं, जैसे एसटी कॉलेज का पूछ लिया जाता है। ठीक है, और अलेक्जेंडर पॉप को के बारे में पूछ लिया जाता है कि वो उन्होंने क्या कॉइन किया है। ठीक है, इस तरीके से। तो आप बताइए ईगोटिस्टिकल सब्लाइम किसने कॉइन की? ऑप्शन है आपके पास विलियम वर्ड्सवर्थ, पीबी शैली, एसटी कॉलेज, जॉन कीट्स। क्या होगा इसका राइट आंसर? जैसे अक्सर ऑब्जेक्टिव कोरिलेटेड से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसी तरीके से। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? सोचिए और आंसर कीजिए। देखिए विलियम वर्ड्सवर्थ को क्या माना जाता है? इन्हें रोमांटिक पोएट कहा जाता है। ठीक है, और इनफैक्ट जो रोमांटिक एज की जो एस्टैब्लिशमेंट या शुरुआत मानी जाती है वो भी विलियम वर्ड्सवर्थ के एक फेमस वर्क लिरिकल बैलाड से मानी जाती है। उसकी पब्लिकेशन डेट भी 1798 है और तभी से हम रोमांटिक एज की शुरुआत मानते हैं। ठीक है, ये कंबाइंड वर्क है एसटी कॉलेज और विलियम वर्ड्सवर्थ का। ठीक है, अब बात करें शैली की, तो शैली भी एक रोमांटिक पोएट ही हैं और सेम कंटेम्प्रेरी हैं वर्ड्सवर्थ के और कॉलेज के। ठीक है, और जॉन कीट्स ही वॉज आल्सो, और कीट्स और शैली में काफ़ी अच्छा संबंध है। इनफैक्ट शैली ने इलेजी भी लिखी है कीट्स के लिए। ठीक है, अब बात आती है एसटी कॉलेज की, तो ये जो ईगोटिस्टिकल सब्लाइम है ये दी है एसटी कॉलेज ने। ठीक है, इनका ये कॉन्सेप्ट है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु इज कॉमनली नन एज पिप इन द ग्रेट एक्सपेक्टेशन? देखिए पिप नाम का कैरेक्टर आपको उस एक और वर्क है, कौन सा? लुकिंग बैक इन एंगर। ठीक है, उसमें भी है, लेकिन ये पिप अलग है। और ये कौन से वर्क की बात हो रही है? ग्रेट एक्सपेक्टेशन की। ठीक है, तो ग्रेट एक्सपेक्टेशन में जो पिप है इसका पूरा नाम क्या था? ऑप्शन है आपके पास फिलिप, सॉरी ये फिलिप पेरिप है। नेक्स्ट है फिलिप पेरिप, उससे नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी है फिलिप पिप और डी है फिलिप्स पेरिप। क्या होगा इसका राइट आंसर? मतलब इनका कंप्लीट नाम क्या था पिप का? सोचिए आंसर कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फिलिप पिप। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, इसे देख लेते हैं। द नॉवल द पावर एंड द ग्लोरी इज सेट इन,
बताइए, ये एक नोवेल है जिसका नाम है द पावर एंड द ग्लोरी। इसकी सेटिंग कहाँ है, मतलब कहाँ पर सेट है ये? ऑप्शंस हैं आपके पास, मैक्सिको, इटली, फ्रांस, जर्मनी। क्या होगा इसका राइट आंसर? अच्छा, इसके राइटर कौन है, इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, ठीक है? द पावर एंड द ग्लोरी, बताइए। यस, इट इज सेट इन मैक्सिको। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, मैक्सिको। और जैसे यहाँ पे बात आई है सेटिंग की, तो मैं आपको बता दूं, शेक्सपियर के जितने भी प्लेज हैं उनकी सेटिंग कहाँ पर है उससे रिलेट करती हुई वीडियो मैंने डाली है इसी चैनल पर। आप चाहो तो उसे भी देख सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस तरीके के बनते हैं आजकल एग्जाम में, ठीक है? तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है वो, आप चाहो तो उसे भी देख सकते हो, इसी चैनल पर है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। विलियम गोल्डिंग का फेमस वर्क कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, इसका नाम है लॉर्ड ऑफ फ्लाइज। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसे कहा जाता है किचन सिंक ड्रामा। इट इज आल्सो नोन एज किचन सिंक ड्रामा। ओके, और यही इनका बहुत ही फेमस वर्क है और मतलब इम्पॉर्टेंट भी माना जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कैरेक्टर हु इज अ सपोर्टर ऑफ वुमेन्स राइट्स इन सन एंड द लवर्स। बताइए, ये जो वर्क है आपका सन्स एंड द लवर्स, इसमें एक कैरेक्टर है, ठीक है? उस कैरेक्टर के बारे में बताना है जो वीमेंस राइट को लेकर काफ़ी सपोर्टिव है। बताइए, ऑप्शंस आपके पास मिसेस मोरल, एनी, मेरन, मरियम और क्लारा डेविस। क्या है इसका राइट आंसर? यस, ऐसा कौन सा कैरेक्टर है सन्स एंड द लवर्स में जो वीमेन राइट्स को लेकर सपोर्टिव है? सोचिए और आंसर कीजिए। देखिए, इनका नाम है मिसेस मोरल। शी वॉज वेरी सपोर्टेड अबाउट वुमेन्स राइट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। वैनिटी फेयर इज नॉवल बाय। बताइए, वैनिटी फेयर नाम का ये जो नॉवल है ये किसने लिखा है? ऑप्शन है आपके पास, जेन ऑस्टिन, चार्ल्स डिकेंस, W.M. थैकरे एंड थॉमस हार्डी। क्या होगा इसका राइट आंसर? हु इज द राइटर ऑफ वैनिटी फेयर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, राइटर इज ऑप्शन नंबर सी, W.M. थैकरे, ठीक है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। शैलीज एडोनियस इज एन एलेजी ऑन द डेथ ऑफ। देखिए, अभी मैं थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था कि शैली ने किसके लिए एक एलेजी लिखी थी, किसकी डेथ पर एलेजी है ये? इसका नाम है एडोनियस। ऑप्शन है आपके पास, मिल्टन, कॉलेज, कीट्स, जॉनसन। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। अगर आपने पहली मेरी बात को ध्यान से सुना होगा तो ऑब्वियसली आप आंसर कर जाएंगे इसका। वेरी इजी क्वेश्चन है। यस, एडोनियस नाम की एलेजी बताइए किसकी डेथ पर लिखी थी शैली ने? यस, ये लिखी थी कीट्स के लिए, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कीट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नॉवल ऑफ D.H. लॉरेंस? ठीक है, D.H. लॉरेंस का पहला नॉवल कौन सा माना जाता है? जैसे हमने अभी पहले पीछे पढ़ा गोल्डिंग के फर्स्ट नॉवल के बारे में,
इसी तरीके से अब हम देख रहे हैं D.H. लॉरेंस का फर्स्ट नॉवल। ऑप्शन है आपके पास व्हाइट पिकॉक, बी द ट्रेसपासर्स, सी सन्स एंड द लवर्स एंड डी वुमन इन लव। क्या होगा इसका राइट आंसर? Which novel is the first novel of D.H. लॉरेंस? सोचिए और आंसर कीजिए। Yes, the first novel is The White Peacock. Option number A is the right answer. Okay? Now moving to the next question. देखिए एग्जाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि किसी भी राइटर का पहला वर्क कौन सा था, पहली पोएम कौन सी थी, पहला नॉवल कौन सा था, या फिर लास्ट वर्क क्या था, ठीक है, और या फिर कोई ऐसा वर्क जो पॉस्टमसली पब्लिश हुआ है उसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। आप क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। इन द पोएम टिंटन एबे डियरेस्ट फ्रेंड रेफर्स टू। देखिए टिंटन एबे बहुत ही फेमस वर्क है, और किसका है ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है, ठीक है। और इन्होंने डियरेस्ट फ्रेंड किसको कहा है? ऑप्शन है नेचर, डोरोथी, कॉलेज, वे। देखिए टिंटन एबे जो वर्क है वो किसका है? विलियम वर्ड्सवर्थ का, ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ। और इन्होंने जो डियरेस्ट फ्रेंड कहा है वो किसे कहा है? सोचिए और आंसर कीजिए। ये किसे अपना डियरेस्ट फ्रेंड बोलते हैं? विलियम वर्ड्सवर्थ। यस, इन्होंने अपनी सिस्टर के बारे में ऐसा कहा है और उनकी सिस्टर का नाम था डोरोथी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन से देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द सेकेंड जनरेशन ऑफ ब्रिटिश रोमांटिक्स। तो देखिए हमें ये बताना है कि कौन ब्रिटिश रोमांटिक्स की सेकेंड जनरेशन जो थी उनमें से है नहीं, ठीक है, उनमें इंक्लूड नहीं है। ऑप्शन आपके पास कीट्स, वर्ड्सवर्थ, शैली, बायरन। इसका मतलब है कि किसी एक को छोड़कर बाकी तीन जो हैं वो ब्रिटिश रोमांटिक्स से रिलेट करते हैं। तो बताइए कौन रिलेटेड नहीं है, जो सेकेंड जनरेशन ऑफ ब्रिटिश रोमांटिक्स से रिलेटेड नहीं है। देखिए जो रोमांटिक राइटर्स कहे जाते हैं, रोमांटिक एज से रिलेटेड जितने भी राइटर्स हैं उनको दो एजेस में डिवाइड कर दिया गया था, ठीक है, फर्स्ट एज जनरेशन वाले और सेकंड जनरेशन वाले, फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन, ठीक है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सेकंड जनरेशन का से रिलेट नहीं करता। कीट्स, वर्ड्सवर्थ, शैली, बायरन। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, हिज नेम इज विलियम वर्ड्सवर्थ। क्यों? क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलेज, ठीक है, ये दोनों जो थे ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ ब्रिटिश रोमांटिक्स से रिलेट करते थे, ना कि सेकंड जनरेशन से। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स ऑफ कॉलेज इज अ बैलेड। बताइए कॉलेज की हैं ये चारों पोएम्स, लेकिन आपको बताना है कि इनमें से कौन सी वो पोएम है जिसे बैलेड कहा जा सकता है, मतलब बैलेड फॉर्म में लिखी हुई है। ऑप्शन है आपके पास वर्क विद होप, बी है फ्रॉस्ट एट मिडनाइट, ओके, सी है द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर एंड डी है यूथ एंड एज। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। कॉलेज का ऐसा कौन सा वर्क है, ऐसी कौन सी पोएम है जो वैलिड फॉर्म में लिखी हुई है इनमें से? यस, द पोएम इज राइम एंड एंशिएंट मैरिनर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, तो ये बहुत ही फेमस वर्क है कॉलेज का, और ध्यान रहे अब आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि किस फॉर्म में लिखा गया है, तो ये बैलेड की फॉर्म में लिखा हुआ है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और इनफैक्ट अगर आपको याद हो तो ये किसका हिस्सा है ये वाला वर्क? ये लिरिकल बैलेड का ही तो हिस्सा है, ठीक है, तो इसलिए ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट।
यस, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 ये आगे पीछे हो गए हैं, पहले हम 13 देख लेते हैं, 10 14। 13, आइडेंटिफाई द राइटर हु वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी फॉर सर्कुलेटिंग अ पैम्फलेट। बताइए ऐसा कौन सा राइटर है जिसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एक्सपेल्ड कर दिया गया था एक पैम्फलेट लिखने की वजह से। ऑप्शन है आपके पास पीबी शैली, चार्ल्स लैम, हैजलिट या कॉलरिज। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। यस, हिज नेम इज पीबी शैली। ठीक है, इन्होंने एक वर्क लिखा था जिसका नाम था द नेसेसिटी ऑफ एथेंस। यही था, द नेसेसिटी ऑफ एथीज्म। ठीक है, एथीज्म। तो ये जो वर्क लिखा ये वहाँ की कल्चर से के अगेंस्ट था। ठीक है, तो और इनके जो साथी थे उन्होंने भी इनके साथ साथ दिया था। एक और राइटर थे जिन्होंने इनका साथ दिया था उसमें, लेकिन वो बाद में उन्हें एक्सपेल ना करके केवल पीबी शैली को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एक्सपेल कर दिया गया था इसके विरोध में। ये जो इन्होंने वर्क लिखा था द नेसेसिटी ऑफ एथीज्म। ओके, अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 हमारा। यस, क्वेश्चन नंबर 14, कीट्स एंडीमियन इज डेडिकेटेड टू। जो कीट्स ने अपनी पोएम लिखी है एंडीमियन, ये किसे डेडिकेटेड है? ऑप्शंस हैं ले हंट, मिल्टन, शेक्सपियर, थॉमस चैटरटन। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। यस, कीट्स का बहुत ही फेमस वर्क है ये एंडीमियन, और इन्होंने किसे डेडिकेट किया है ये कीट्स ने? यस, कीट्स एंडीमियन इज डेडिकेटेड टू ले हंट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, ले हंट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, 13 हम कर चुके हैं, 15 पे चलते हैं। हु रोट द पोएम डिफेंस ऑफ लखनऊ। ये डिफेंस ऑफ लखनऊ है, डिफेंस ऑफ लखनऊ। ठीक है, तो बताइए ये जो पोएम है डिफेंस ऑफ लखनऊ किसने लिखी है? ऑप्शंस आपके पास ब्राउनिंग, टेनिसन, स्विनबर्न, रोसेटी। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। द डिफेंस ऑफ लखनऊ। यस, दिस पोएम इज रिटन बाय टेनिसन। ठीक है, टेनिसन ने ये पोएम लिखी है, और कब लिखी है? आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 ही रोट दिस पोएम डिफेंस ऑफ लखनऊ। तो द राइटर इज टेनिसन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेकेंड सीरीज ऑफ एस्सेओफिला बाय चार्ल्स लैम वॉज पब्लिश्ड इन। बताइए एस्सेओफिला की जो सेकेंड सीरीज थी, ठीक है, एस्सेओफिला किसने लिखा है? वैसे चार्ल्स लैम ने लिखा है, बहुत ही फेमस वर्क है। और इनफैक्ट इला जो वर्ड है, इला, ये इन्होंने अडॉप्ट किया है ये वर्ड। ठीक है, चार्ल्स लैम का एक फेमस वर्क है, वर्ड है। जिस तरीके से थॉमस हार्डी का कौन सा फेमस वर्ड है जो उन्होंने अडॉप्ट कर रखा है, उसका नाम है, इसे इमेजिनरी सिटी भी बोल देते हैं, वेसेक्स। ठीक है, इसी तरीके से चार्ल्स लैम का जो अडॉप्टेड वर्ड है वो क्या है? इला। एस्से, इसी के आधार पे इन्होंने वर्क लिखा है एस्सेज ऑफ इला। ओके, तो आपको बताना है कि ये पब्लिश कब हुआ था। इसकी सेकेंड सीरीज कब पब्लिश हुई थी, फर्स्ट कब हुई थी ये नहीं पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है सेकेंड सीरीज के बारे में। तो आपको सेकेंड सीरीज बतानी है। ऑप्शन है आपके पास 1823, 1826, 1834, 1833। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। यस, द सेकेंड सीरीज ऑफ एस्सेओफिलास बाय चार्ल्स लैम वाज पब्लिश्ड इन 1833। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और इसकी फर्स्ट सीरीज कब पब्लिश हुई थी, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स डज नॉट बिलोंग टू द लेक स्कूल।
बताइए, लेक स्कूल से इनमें से कौन सा पोएट बिलोंग नहीं करता है? ऑप्शन है आपके पास कीट्स, कॉलरेज, सदे यानी कि रॉबर्ट सदे एंड वर्ड्सवर्थ। जॉन कीट्स, एस.टी. कॉलरेज, रॉबर्ट सदे, विलियम वर्ड्सवर्थ। क्या है इसका राइट आंसर? ध्यान रखना इसमें नोट पूछा गया है, ठीक है। कौन लेक स्कूल से बिलोंग नहीं करता? देखिए, ये एक फेमस फ्रेज कर दी गई है कि लेक पोएट बोला जाता है कुछ राइटर्स को, लेक पोएट, ठीक है। और वो 3 फेमस राइटर कौन है जिन्हें लेक पोएट बोला जाता है? तो उनका नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ, ओके, और विलियम वर्ड्सवर्थ हो गए, और कौन है? एस.टी. कॉलरेज हैं एंड रॉबर्ट सदे, यानी कि ये तीनों ही लेक पोएट कहलाते हैं। तो इसमें से कौन नहीं है लेक स्कूल से रिलेट करता हुआ? तो वो होगा कीट्स, ठीक है, जॉन कीट्स। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, who among the following writers was not educated at Christ Hospital School, London? देखिए, ये ध्यान रहे, इसे हॉस्पिटल नहीं समझना है, ये कॉलेज या स्कूल है, ठीक है, जो लंदन में स्थित है। इसका नाम है क्राइस्ट हॉस्पिटल स्कूल, ठीक है। तो आपको बताना है कि इनमें से नीचे जो 4 राइटर दिए हैं, इनमें से कौन नहीं पढ़ा है, कहाँ से? क्राइस्ट हॉस्पिटल स्कूल, लंदन से। ऑप्शन है आपके पास चार्ल्स लैम्ब, विलियम वर्ड्सवर्थ, ले हंट, एस.टी. कॉलरेज। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। इनमें से कौन ऐसा राइटर है जो क्राइस्ट हॉस्पिटल स्कूल से नहीं पढ़ा है? यस, द राइटर इज चार्ल्स लैम्ब। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बाकी ये जो 3 राइटर्स हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ, ले हंट एंड एस.टी. कॉलरेज, ये सभी क्राइस्ट हॉस्पिटल स्कूल से पढ़े हुए हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। जस्ट अ मिनट, यस, मैं अपना पेन ठीक कर लूँ। यस, क्वेश्चन नंबर 18, who derived Hazlitt as one of the members of Cockney Schools of Poetry? बताइए किसने हैजलिट को कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री का एक मेंबर कहा? ऑप्शन है आपके पास टेनिसन, चार्ल्स लैम्ब, लॉकहार्ट या टी.एस. एलियट। सोचिए और आंसर कीजिए। जो हैजलिट के पूर्ण विरोधी थे और इन्होंने कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री, मतलब एक तरीके की एक जैसे सटायर करते हैं, ठीक है, मजाक मजाक में एक ग्रुप का, उन पोएट्स को एक ग्रुप का नेम दिया, ठीक है, एक नेम दिया उन पोएट्स को, कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री, ठीक है, और उसी से एड ऑन कर दिया इन्होंने हैजलिट को भी, ठीक है, क्योंकि ये हैजलिट के पूर्ण विरोधी थे। कौन थे ये? टेनिसन, चार्ल्स लैम्ब, टी.एस. एलियट या लॉकहार्ट? क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, द करेक्ट आंसर इज टी.एस. एलियट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक आई हैव अ कंफ्यूजन। मुझे लगता है कि इसका आंसर लॉकहार्ट होना चाहिए। आपको रेक्टिफाई करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है मुझे, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, राइट, ठीक है। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इसका आंसर लॉकहार्ट ही होना चाहिए। लॉकहार्ट ही थे जो विलियम हैजलिट के अगेंस्ट थे, ठीक है, इनके पूर्ण विरोधी थे, और इन्होंने इन्हें एड ऑन किया कि इन्होंने कहा ये कि कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री से बिलोंग करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगर ये रॉन्ग है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बता सकते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, टेनिसन्स पोएम इन मेमोरियम वाज रिटन इन मेमोरी ऑफ। देखिए, टेनिसन की जो पोएम है
इन मेमोरियम वो किसकी याद में लिखी थी टेनिसन ने? देखिए, इट इज़ आल्सो एन एलेजी। ध्यान रहे, इन मेमोरियम भी क्या है, ये भी एक एलेजी है जो किसी की याद में लिखी गई थी। ऑप्शन है आपके पास A.H. हेलम, एडवर्ड किंग, E.B. पोसे एंड J.H. न्यूमैन। किसकी याद में लिखी थी टेनिसन ने? वेरी इजी क्वेश्चन, अक्सर पूछ लिया जाता है और ये सभी को पता है। ये इसका राइट आंसर क्या है? क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, ऑप्शन नंबर A.H. हेलम, यानी कि आर्थर हेनरी हेलम। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। Who among the following is not connected with the Oxford movement? आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा राइटर है जो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट से जुड़ा हुआ नहीं है, कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, नोट को स्पेशली ध्यान में रखना है। ऑप्शन है आपके पास रॉबर्ट ब्राउनिंग, जॉन केबल, E.B. पोसे एंड J.H. न्यूमैन। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। Who is not connected to the Oxford movement? यस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A, रॉबर्ट ब्राउनिंग। ही इज नॉट कनेक्टेड टू दी ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। बाकी ये जो तीन राइटर्स हैं, यानी कि जॉन केबल हुए, E.B. पोसे हुए एंड J.H. न्यूमैन हुए, ये ऑल आर कनेक्टेड टू द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑक्सफोर्ड मूवमेंट में से रिलेटेड पोएट्स के या राइटर्स के नाम लिखो, तो इन तीनों में से आप किसी को भी लिख सकते हैं। जॉन केबल हुआ, E.B. पोसे हुआ एंड J.H. न्यूमैन हुआ। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउनिंग इज नॉट कनेक्टेड टू दिस। ऑप्शन A इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन से देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द वर्क बाय स्विनबर्न which begin when the hounds of spring are on winter's trace। देखिए, यहाँ पर स्विनबर्न के उस वर्क को बताना है जो इस लाइन से शुरू होता है। लाइन क्या है? when the hounds of spring are on winter's trace। बताइए, ऑप्शन है आपके पास। यस, फर्स्ट ऑप्शन है कैस्टेलार्ड, सेकंड है अ सॉन्ग ऑफ इटली, थर्ड है अटलांटा इन कैलेडन एंड डी है सॉन्ग्स बिफोर सनराइज। क्या होगा इसका राइट आंसर? ये लाइन बेसिकली कौन से वर्क में है, इससे भी आप पहचान सकते हैं। तो कौन से वर्क में है ये लाइन? सोचिए और आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए, when the hounds of spring are on winter's trace, ये लाइन देखने को मिलती है हमें अटलांटा इन कैलेडन में। ओके, ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। ये वर्क किसका है? ये वर्क है स्विनबर्न का, ध्यान में रहे। ठीक है, ओके। तो आज के लिए हमारे पास इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की बेल आइकन जो है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन के लिए क्लिक कर लें, जिससे कि जो भी मैं डेली वीडियोस डाल रही हूँ इस चैनल पर वो आप तक उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प ले सकें। ठीक है, और अब मैं कुछ दिनों में आपके टॉपिक वाइज वीडियोस शुरू करने वाली हूँ, तो आप कनेक्टेड रहें इस चैनल से, आपको काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी इससे। ठीक है, हम वोकैब के सेशंस अलग से करने वाले हैं, प्लस अब मैं टॉपिक वाइज वीडियो लेना शुरू करूँगी, लिटरेचर की भी प्लस ग्रामर की भी, जिससे कि हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो सके। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।